गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से आपको अपनी कॉपी ऑनलाइन चेक करने के लिए, यानी कि ऑनलाइन कॉपी को अवलोकन करने के लिए किस प्रकार से आपको बीटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना है और क्या सावधानी रखनी है। कृपया स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और सावधानी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यदि सावधानी नहीं रखोगे तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाओगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बीटी की साइट पर यानी bt.up.ac.in की साइट पर ठीक है, बीटी साइट पर ई सर्विसेज जो ऑप्शंस है, ई सर्विसेज ठीक है के माध्यम से 11 से 14 के क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करने के बाद टू व्यू यानी स्टूडेंट अपना लॉगिन करने के पश्चात यानी स्टूडेंट लॉगिन करेगा। ई सर्विसेज पे जो ऑप्शन है वहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है, वहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन करेगा। टू व्यू आंसर बुक फॉर द एग्जाम जून 2024 नामक लिंक पे दर्शन होगा। यानी जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेगा स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करने के उपरांत टू व्यू आंसर बुक फॉर द एग्जाम जून 2024 नामक लिंक ओपन होगा। ठीक है, होगा जिस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यानी जिस पर जैसे ही क्लिक करेगा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, साथ ही अब देखिए एक बात याद रखिए, यह भी अवगत कराना है कि छात्र छात्रा को पंजीकृत यानी कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पर्षद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं की जाएगी, याद रखिए। ठीक है, छात्र छात्रा का रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार मान्य होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी केवल एक ही बार करना होगा, एक ही बार में आपका मान्य होगा। यदि किसी छात्र छात्रा द्वारा गलत विषय का चयन कर दिया जाता है तो उसे किसी भी स्तर पर सुधारा नहीं जा सकता है। यदि किसी स्टूडेंट के द्वारा यानी कि जिस कॉपी में मूल्यांकन करना है उसको चेक करना है, उसकी जगह वो गलती से दूसरा सिलेक्ट कर देता है तो उसमें किसी भी अवस्था में उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अतः आपसे अपेक्षा है कि अपने स्तर से छात्र छात्रा को सूचित करें। ठीक है, अब ये देखिए प्रोसेस क्या है। देखिए पोर्टल पर ऑनलाइन व्यू, जैसे स्टूडेंट लॉगिन पे अप्लाई करेगा पोर्टल पे शो करेगा पोर्टल फॉर ऑनलाइन व्यू ऑफ ए आंसर बुक। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आएगा पोर्टल फॉर ऑनलाइन व्यू फॉर ऑफ आंसर सीट। अब यहाँ क्लिक हियर, अब इस पर क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द व्यू ऑफ आंसर बुक, यानी इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द व्यू ऑफ द आंसर बुक। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, क्लिक हियर फॉर द रीप्रिंट ऑफ एप्लीकेशन। यदि एप्लीकेशन पर रीप्रिंट करना है क्लिक हियर टू व्यू आंसर बुक। अब आंसर बुक को व्यू करने के लिए अब अदर इंपॉर्टेंट नोटिस एंड अपडेट। अब लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्टेप 1 क्या करना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द व्यू ऑफ आंसर बुक। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो ये एनरोलमेंट नंबर, यानी कि यहाँ पे आपको क्या फिलअप करना होगा, एनरोलमेंट नंबर फिलअप करना होगा, डेट ऑफ बर्थ करना होगा, मोबाइल नंबर वही आपका फिलअप होगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रोज आपका रजिस्टर्ड है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करोगे। स्टेप 3, अब देखिए इस पर स्टेप 3 आपका फिर एप्लीकेशन 3 का दिया आपने, जैसे देखिए एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। अब क्लिक करोगे आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका इंस्टीट्यूट ब्रांच डिटेल ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखिए यहाँ जो इंस्टीट्यूट नेम, रोल नंबर, ब्रांच कोड, एनरोलमेंट नंबर, ब्रांच नेम, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सभी ऑटोमेटिक फैच होगा। और इसके बाद ये आपका डियर एप्लीकेशन प्लीज चेक एंड एंटर द OTP,
एंटर द OTP सेंड। अब जो OTP होगा वो ऑटोमेटिक वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा और OTP उसी पे आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। किस पे? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ वेरीफाई ओके करोगे, क्या करोगे? वेरीफाई ओके करोगे। अब स्टेप 4, अब वेरीफाई हो गया आपका, यानी कि वेरीफाई आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। आपने वेरीफाई कर दिया, इसके बाद आपका ए ओपन होके आएगा, ठीक है। ओपन होके आएगा। अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट नेम, रोल नंबर, ब्रांच कोड, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी ओपन होके आ रहा है, ठीक है, सभी आ रहा है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कौन सा? सिलेक्ट क्वेश्चन पेपर नंबर, ठीक है। जैसे आप टेक्सटाइल साइंस की कॉपी चेक करवाना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए। कंप्यूटर एंड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन की करनी है तो उसकी पे चेक कीजिए, यानी कि जिस पे आपको डाउट है उसकी कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ सबमिट एप्लीकेशन प्रिंट कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबमिट हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होगा? पोर्टल फॉर ऑनलाइन व्यू ऑफ आंसर्स बुक, ठीक है। स्टेप 6 आपका ये आपका है, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ आंसर बुक, यानी पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। इसको प्रिंट निकाल लीजिए आप, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ आंसर बुक, यानी कि जो आपका फॉर्म आपने फिलअप किया है पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक आप इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपका इसके बाद प्रोसेस होगा कॉपी चेक करने का, तब रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा उसके थ्रू ही आप अपना कॉपी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के मध्य में भी जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इस सब के संबंध में पूरी जानकारी हो, कोई मिस्टेक ना करें। ओके, थैंक यू।